आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी सीरीज लेके आया हूँ जिसमें आप सभी मुंबई की कुछ बेहतरीन लव स्टोरी देख पाएंगे। दोस्तों, इस सीरीज में 6 एपिसोड है जिसमें अलग अलग कहानी दिखाई गई है। तो देर न करते हुए मुंबई की इन प्रेम कहानियों की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड का नाम है रात रानी। एपिसोड की शुरुआत में हम लालजारी यानी लाली और उसके हस्बैंड लुत्फी को देखते हैं जो समुद्र किनारे बैठ के बात कर रहे होते हैं। लाली अपने छोटे छोटे सपने को पूरा करने के लिए यहाँ मुंबई शहर में अपने पति के साथ रहने के लिए आई होती है। लाली खुश रहने के लिए हर छोटे छोटे चीज करती है, लेकिन ये सब लुत्फी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। रात में आइसक्रीम खाते समय लुत्फी लाली से बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो लाली उसे खुश करने के लिए डांस करने लगती है, लेकिन वो लाली को ऐसा करने से मना कर देता है। अब अगली सुबह लाली लुत्फी को घर पे ना देख के उसे इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन लुत्फी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता है। तभी लाली को एक साइकिल पे लुत्फी का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वो अब लाली के साथ नहीं रहना चाहता है। लाली ये देख के बहुत गुस्सा होती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद लुत्फी उसके साथ मजाक कर रहा है। लाली लुत्फी को कॉल करती है, लेकिन लुत्फी का फोन बंद जा रहा होता है। इसके बाद लाली अपनी साइकिल लेके काम के लिए निकल जाती है। हमेशा लाली लुत्फी के साथ अपने काम पे जाती थी, इसलिए आज उसे साइकिल से जाने में काफी परेशानी होती है, लेकिन लाली कैसे करके अपने काम पे पहुंच जाती है। रास्ते में बीच बीच में लाली लुत्फी को कॉल करती है, लेकिन वो उसका फोन अभी तक बंद जा रहा होता है। इसके बाद लाली अपने काम पे पहुंचती है। लाली एक फ्लैट में मेड का काम करती है। लाली जब वहां पहुंचती है तो वहां लाली प्रीति को बताती है कि लुत्फी उसका फोन नहीं उठा रहा है। प्रीति के घर में कुछ लोग लड़ रहे होते हैं। प्रीति लाली को कुछ अच्छा सा बनाने को बोलती है। थोड़ी ही देर में लाली किचन में बैठ के रोने लगती है। उसकी आवाज सुन के सभी उसके पास जाते हैं और पूछने लगते हैं, तो लाली बताती है कि लुत्फी ने उसे छोड़ दिया है और अब वो वापस नहीं आएगा। लाली बोलती है कि मैंने अपना घर बसाने के लिए सारे पैसे लगा दिए, अब लुत्फी ही मेरा सहारा था, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। अब वहाँ से लाली अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में लाली फ्लाईओवर पे लुत्फी का इंतजार करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि लुत्फी उसे छोड़ के जा चुका था। इसके बाद लाली अपने घर आती है और देखती है कि उसके घर की छत टूट गई है। लाली को रात भर उस टूटी हुई छत के नीचे ही सोना पड़ता है। अगली सुबह लाली नजरुल नाम के कारीगर के पास जाती है और उन्हें अपने साइकिल पे बैठा के अपने घर ले आती है। अब नजरुल लाली के घर की छत के टूटे हिस्से का नाप लेता है और साथ ही लाली को बताता है कि इसे ठीक करने के लिए 20,000 रुपए का खर्चा आएगा। लाली पे इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो उनसे बोलती है कि वो ये बाद में ठीक करवाएगी। तब तक के लिए लाली अपनी छत को एक बड़ी पन्नी से ढक देती है। अब इन सब के बाद लाली फिर से लुत्फी को कॉल करती है। इस बार लुत्फी उसका फोन उठा लेता है। लाली उसे वापस आने को बोलती है, लेकिन लुत्फी वापस आने से साफ मना कर देता है। अब लाली काफी परेशान हो जाती है। रात में जब लाली फ्लाईओवर क्रॉस करते वक्त गिर जाती है। दरअसल लाली के लिए फ्लाईओवर क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल था। गिरने की वजह से लाली को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी साइकिल उठा के फ्लाईओवर से नीचे फेंकने लगती है, लेकिन तभी लाली डिसाइड करती है कि वो साइकिल नहीं बल्कि खुद नीचे गिर के अपनी जान दे देगी। और जब लाली फ्लाईओवर से कूदने जाती है तो तभी उसका सूंड उसकी साइकिल से फंस जाता है और वो रुक जाती है। लाली को लगता है कि उसकी जान साइकिल ने बचाई है, तो वो साइकिल से चिपक के रोने लगती है। अगले दिन लाली बिना रुके ही फ्लाईओवर क्रॉस कर देती है और इस बात से लाली को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है और वो वहीं नाचने लगती है। अब लाली ने लुत्फी का एड्रेस पता कर लिया था, जिसके बाद लाली उसके पास जाती है। लाली को देख के लुत्फी काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद दोनों एक पार्क में जाते हैं और कुछ बातें करते हैं। लाली लुत्फी को वापस चलने को बोलती है, लेकिन लुत्फी जाने से मना कर देता है और साथ ही ये भी कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ बवाल मत कर देना। लाली बोलती है कि मैं यहाँ कोई बवाल करने नहीं बल्कि तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाने के लिए आई हूँ। दरअसल लाली सब चीजों से आगे बढ़ रही थी। उसने बिना सहारे के ही फ्लाईओवर को भी पार कर दिया था। अब लाली अपने आप में ही बहुत खुश थी। उसे अब लुत्फी की भी जरूरत नहीं थी। अगले दिन लाली नजरुल को अपने घर बुलाती है और छत बनाने के काम को शुरू करने के लिए बोलती है। दरअसल लाली ने अपने एक दूसरा काम शुरू कर दिया होता है, जिसके मदद से वो अब अपने घर को बनवाएंगी। तो रात में अब हम लाली को मुंबई के भीड़ भाड़ वाली जगह पे देखते हैं। लाली यहाँ पे कहवा यानी कश्मीर चाय बेचने का काम करने लगती है। सभी को लाली का कहवा काफी पसंद आने लगता है। कुछ टाइम में ही लाली फेमस हो जाती है। अगले सीन में हम प्रीति को देखते हैं, जो लाली को चाय बेचते हुए देख के अपनी गाड़ी रोकती है। लाली प्रीति के लिए कप चाय लेके आती है। चाय पीते ही प्रीति
बोलती है कि क्या चाय है। यहाँ लाली को रात रानी का नाम मिल जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख के लाली अपने वहाँ से भाग जाती है। अब अगली सुबह जब लाली सो के उठती है तो वो अपनी छत को देख के काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि नजुल ने लाली की छत बना दी थी और साथ ही किसी ने उसकी छत पे एक खूबसूरत सी पेंटिंग भी की, जिसकी वजह से उसकी छत बहुत ही सुंदर लग रही होती है। यहाँ हम लाली को काफी खुश देखते हैं। लाली नजरुल को बोलती है कि मैं अपना एक और काम कर आना चाहती हूँ। लाली बोलती है कि मैं उस फ्लाईओवर से गुजरना चाहती हूँ जहाँ सिर्फ 4 व्हीलर ही अलाउड है। अपनी इस विश को पूरी करने के लिए लाली उस फ्लाईओवर जा पहुँचती है। लाली वहाँ एक पुलिस को देखती है जो 2 व्हीलर वाले को यहाँ से जाने से रोक रहा होता है। थोड़ी ही देर में वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। पुलिस के जाते ही लाली अपनी साइकिल लेके उस फ्लाईओवर पे चलाने लगती है और ऐसे करते हुए लाली को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।